जिस तरह से आपकी बिटिया जो है ना डिप्टी एसपी बनी पद पर जो है ना चयनित हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जब चयनित होती है तो खुशी तो होती है जी। अरे हट जाओ। ये है कि ये बच्ची शुरू से मेधावी रही है। हाँ। ये कक्षा 5 में जिला टॉप किया था इसने, वेरी गुड भी किया है। हाँ। यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? कंसिस्टेंटली मैंने काम किया है, काफ़ी सालों से लगी हुई जी। हूँ। मेरी मेहनत भी रही, साथ साथ में परिवार का सहयोग भी रहा, जी। पूरी कम्युनिटी का मैं मानती हूँ सहयोग रहा। जैसे हमें 9 से 10 खाना बनाना है जी। और बच्चे को जब सो जाए तब काम छोड़ दो, उसको पढ़ाओ बैठ करके, जब वो सो जाए तब दूसरे काम निपटाओ। ये जो आप स्वागत समारोह देख रहे हैं, जश्न जो है मेहनत और लगन का ये स्वागत समारोह हो रहा है, क्योंकि आज एक बिटिया ने जो है एक डिप्टी एसपी पद जो है ना अपनी पढ़ाई की दम पर जो है ना हासिल किया है, उसके लिए यहाँ पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और गुड़िया का बहुत बेहतरीन तरीके से उसके ही गांव में उन्हीं के लोगों ने, दूर दराज से आए जनपद, अलग जनपदों से लोगों ने उसका आज बहुत भव्य स्वागत किया है, पुष्प अर्पित किए हैं, यहाँ तक चित्र भी देकर उन्हें मतलब सम्मानित किया है। आइए हम बात करते हैं ऐसी बिटिया से, होनहार बिटिया से, कि आखिर इस कामयाबी के पीछे मेहनत और लगन की है आपने। दीपशिखा जी, आपका JK 24/7 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? कंसिस्टेंटली मैंने काम किया है, काफ़ी सालों से लगी हुई जी। हूँ। मेरी मेहनत भी रही, साथ साथ में परिवार का सहयोग भी रहा, जी। पूरी कम्युनिटी का मैं मानती हूँ सहयोग रहा, इसी वजह से मैं इस पद तक पहुँच पाई। अब ये है कि आपकी पढ़ाई और दिशा कहाँ से हुई है? मेरे मार्क्स ठीक आते थे हमेशा स्कूल में। जी। बाकी मेरी मम्मी पापा का हमेशा बहुत सपोर्ट रहता था पढ़ाई में, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान है। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे पढ़ाई में बेटर कर सके और अच्छी जगह पे पहुँच सके। जैसे कि देखने की मिलता है कि हालांकि प्रतिभाएं और कामयाबी के लिए सब प्रत्येक छात्र छात्राएं जो है ना दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ऐसे में किस तरह से जो है ना छात्र और या छात्रा मतलब उस शिखर तक पहुँचे, उसके लिए कुछ भी बताएं। सर, मुझे लगता है प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए और सर निराश नहीं होना चाहिए। अगर फेल भी होते तो उसको एक सफलता की सीढ़ी मानना चाहिए और आगे कंटिन्यूसली काम करना चाहिए। उस तरीके से हम कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग लाती है और हमें उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अगर जो बात की जाए तो पहली कक्षा 8 से लेकर और अब तक की जो पढ़ाई की है उसमें तो सब याद होगा, तो किस तरह से जो ना गाइड करती थी आपके माँ और पापा? मेरी मम्मी मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी एक्चुअली जी, तो वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। अगर माँ की बात करें तो वो इसके मतलब जब आपको पढ़ाती थी तो निश्चित तौर से वो भी पढ़ी लिखी होंगी, क्या एजुकेशन रही होगी उनकी? मेरी मम्मी कुछ शिक्षिका हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, माँ बाप दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अच्छा, वाह, पैसे से क्या करते हैं? मेरी मम्मी शिक्षिका है, टीचर है, मेरे पापा ADO ISB हैं इस समय। अच्छा, कहाँ पर है? आगरा में? आगरा में है। अच्छा, आपने शिक्षा दीक्षा मुरैना में प्राप्त की। अच्छा, और ये तैयारी की अगर जो बात करें तो ये तैयारी कहाँ से की आपने? तैयारी मैंने स्टार्टिंग में मतलब दिल्ली में कोचिंग ली थी, फिर उसके बाद मैं खुद से पढ़ रही हूँ। खुद से पढ़ रही हूँ। कितनी साल की ये कोचिंग रही होगी आपकी? कोचिंग तो स्टार्टिंग में 1 साल ली थी, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी। आज इस पद पे पहुंची हो, आपको डायरेक्ट जो है ना डिप्टी एसपी चुना गया, उस पोस्ट पे पहुंच गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। आगे किस तरह से और क्या सोच रही हैं? कोई और भी तैयारी चल रही है आपकी? मैं थोड़ा एक्सीलेंस के लिए तो प्रयास कर रही हूँ, बाकी एक पोस्ट पे पहुँच के अगर मैं समाज का भला कर सकूँ, समाज में लोगों को न्याय दिलवा सकूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। अब जिस तरह से इस पोस्ट पे आप आई हो, देश के लिए क्या करेंगे? वही बोल रही हूँ, मैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर मैं सामाजिक न्याय पहुँचा पाती हूँ तो मैं समझ लूँगी कि मैं सफल हो गई हूँ। मतलब समाज के, देश के साथ साथ समाज का भी भला हो जाए, लेकिन समाज का भला होगा तभी देश का भला होगा। दीपशिखा जी, मैंने ये देखा है कि हालांकि जब अच्छे शिखर पे पहुंच जाते तो लोग समाज को भूल जाते हैं, तो कहीं ऐसा भी तो नहीं देखने को मिलेगा कि समाज अलग हो जाता देश के प्रति जो है ना, या फिर नौकरी नहीं? देश मुझे लगता है समाज से ही बनता है और समाज के लिए करना ही, मतलब समाज ने मेरे लिए किया, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज को वापस करूँ जो मतलब उन्होंने मुझ पर रिसोर्सेज लगाए हैं। अगर हम बात करें आपके जन्म की, जी, तो क्या आपके जन्म है, कब हुआ था जन्म, और बाकी में गांव से कितना आप रिलेटेड हैं?
गांव में अब घर है तो आना जाना होता रहता है, बाकी अभी थोड़ा शिक्षा वगैरह बाहर ही है तो मतलब थोड़ा कंटिन्यूस नहीं है, बट आते रहते हैं हम लोग तीज त्यौहार पे और कुछ ओकेजन होता है। चलो आज आपको पद मिल गया है। जब इसकी तैयारी कर रही थी तो तैयारी करने में बहुत सी नींद भी आती है, आलस भी आता है, तो ऐसी जगह पे क्या करती थी आप? जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करना चाहिए जो आगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे लंबा स्ट्रेच भी हो जाता है या छोटा स्ट्रेच भी है, तो कई बार ओकेजन्स आते हैं जब हमें थोड़ा उतना एनर्जेटिक फील नहीं होता, तो मुझे लगता है थोड़े स्ट्रेचेस में बांट के पढ़ाई करनी चाहिए या एक शेड्यूल रखना चाहिए कि हाँ मुझे आज इतना कंप्लीट करना है। तो एक जब शेड्यूल होता है तो आप भटकते नहीं हैं जी। तो आपका मान लीजिए आपने आज महीने का एक का फिक्स किया कि मुझे इतना सब्जेक्ट खत्म करना है, उसके बाद आप दिन डिवाइड कर लेते हैं तो आपके फिर वो भटकने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। और मान लीजिए कई बार लगता है कि हाँ एनर्जी कम हो रही है तो आधे दिन का गैप ले लीजिए, कुछ जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए, आराम कर लीजिए। हाँ नहीं, बहुत से चाय पीते हैं, दूध पीते हैं या लोग वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो तो हर कोई करेगा ही। नहीं तो- मतलब तैयारी का मतलब ये नहीं है कि एकदम संन्यास ले लिया है, हाँ। वो सब भी करना ही है। मतलब लेकिन जैसे मान लीजिए अब 24 घंटा होता है तो उसमें से 8-10 घंटे निकाल लीजिए डेली के, उसके बाद आप जो करना चाहें करिए, लेकिन हाँ ईमानदारी से 8-10 घंटे पढ़ाई करिए। जी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने में आपकी क्या प्रमुख अहम भूमिका रही है? सर देखिए 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपकी बेटियाँ जो है ना डिप्टी एसपी बनी पद पर जो है ना चयनित हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जब चयनित होती है तो खुशी तो होती है जी। अरे हट जाओ। ये कि ये बच्ची शुरू से मेधावी रही है। हाँ ये कक्षा 5 में जिला टॉप किया था इसने, Very good. भी किया है। हाँ। और 9th 10th में भी मेरी समझ से जिला टॉप थी जिला टॉपर रही हैं और 12th में भी। टॉपर ही रही हैं और आज भी जो है ना एक पद प्राप्त करके जो है ना यहाँ पर भी गांव में टॉप किया अपने BHU IIT BHU से भी सेकंड टॉपर है जी। इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में जी। टॉप। अच्छा जैसे कि आप तो सर्विसमैन में हैं, एक किसान का बेटा जब आगे तक पहुंचता है उसके लिए ये कितनी कड़ी चुनौती है, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है और प्रेरित करना होता है बच्चों को। जी। स्वयं नहीं पढ़ा सकते, जैसे हम लोग ऐसा माध्यम चेंज हो जाता है, हम लोग हिंदी मीडियम थे जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल तक बल्कि 8वीं तक पढ़ा सकते हो जी। बच्चों को प्रेरित करना है, मतलब कि अब पढ़ो आगे और पढ़ो। उन्होंने उत्साह वर्धन करिए उनका, पढ़ते तो बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। मतलब निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। आप एक गृहिणी भी रही हैं, अभी जानकारी मिली आप शिक्षिका भी थी, तो दोनों को कमांड कैसे कर लेती हो अपने बच्चों को भी? नहीं, मैं हूँ अभी समय से। जी। अब अभी भी हो वर्तमान में, तो कैसे मैनेज करती थी परिवार को भी चलाना, बच्चों को भी पढ़ाना? तो कुछ बताएं जो हमारी गृहिणियाँ जो देख रही हैं। समय का प्रबंधन करो ठीक से तो सब हो जाता है। जी। जिस तरह से जैसे हमें 9 से 10 खाना बनाना है जी। और बच्चे को जब सो जाए तब काम छोड़ दो, उसको पढ़ाओ बैठ करके, जब वो सो जाए तब दूसरे काम निपटाओ। देखना भी पड़ेगा, कानून के दायरे में भी रहना पड़ेगा, तो किस तरह से देखेंगे इसे? जो भी जैसे भी नियम होते हैं उनको फॉलो करके जी। जैसे भी डील करना होगा करूँगी उस समय। वैसे प्यार, हाँ। प्यार से और क्या, गुस्से में तो मुझे लगता है चीज़ें खराब होती हैं। जी। कूल माइंडेड रह के चीज़ें करनी चाहिए तो आप हर आयाम को देख पाते हैं किसी भी स्थिति के। क्या खूब बात कही है कि गुस्से से जो है ना कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाती है, यानी कि सफलता नहीं मिलती है, यानी कि जो कुख्यात लोग होते हैं उनको भी सुधारने का मौका नहीं मिल पाता है। कैमरामैन के साथ अनिल शाह, GK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।